Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 5 कंप्यूटर चैप्टर 1 हम लोग देखेंगे इस सेशन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका नो योर कंप्यूटर, है ना। After the completion of this chapter, learners will be able to understand how the computer stores information, appreciate the concept of memory, difference between primary and secondary memory, RAM and ROM, appreciate the use of secondary memory, secondary storage media, measure storage capacity, understand the basic design of CPU। तो ये सब हम लोग सीख लेंगे आफ्टर द completion of this chapter। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। अगर आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है कंप्यूटर के मेमोरी का, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन। ये भी ज़रूरी है कि हम लोग समझे कि कितना तरह का, कितना टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास सॉन्ग्स है, मूवीज़ है, लेटर्स है, डॉक्यूमेंट्स है ना। और इसके अलावा जितना भी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम टोबो, मीट माय फ्रेंड टोबो। अब क्या बोल रहा है? ये जो है ये आपका टोबो है। ठीक है, ये जो खड़ा है ये आपका टोबो हो गया। और ये जो है ये आपका कौन है? डोबो है, और ये टोबो है। नेक्स्ट है डोबो लेट्स प्ले मेमोरी गेम। चलो ये क्या बोला? चलो एक मेमोरी गेम खेलते हैं। क्या मेमोरी गेम है? चलिए देखते हैं। डोबो मेमोरी गेम, व्हाट इज़ दैट? टोबो दैट इज़ अ गेम वेयर यू नीड टू यूज़ योर मेमोरी। एक ऐसा गेम है जिसमें आपको अपना मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स के पास मेमोरी है, मेमोरी यानी ब्रेन है, वो उसका यूज करके लोग को एक गेम खेलने जाना है। कौन? टोबो और डोबो। क्या गेम है? चलिए देखते हैं आगे हम लोग। ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स केयरफुली, फाइंड आउट स्पॉट एनी 4 डिफरेंसेस एंड लीस्ट दीज डिफरेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस अगर, तो यू विल फाइंड दैट कि 2 स्पॉट इज़ मोर इन थर्ड रो ऑफ फर्स्ट। देखिए 2 स्पॉट, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 स्पॉट ज़्यादा है। तो 2 स्पॉट इज़ मोर इन थर्ड रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर है। थर्ड रो का जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें 2 जो स्पॉट है वो ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ? चलिए लिख देते हैं हम लोग। 2 स्पॉट, 2 स्पॉट इज मोर, एक्टिविटी लिख लीजिए आप भी, इन थर्ड रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर ठीक है। यहाँ दिमाग आपको क्या लगाना पड़ा? यहाँ देखिए 2 डॉट ज़्यादा है और यहाँ 2 डॉट कम है। तो ये थर्ड रो है, थर्ड रो का जो फर्स्ट पिक्चर इसमें 2 डॉट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड आप क्या डिफरेंस और मेंटेन कर सकते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल्सो 1 शॉट इज़ मोर, यहाँ देखिए 1 शॉट इज़ मोर इन थर्ड रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर। थर्ड रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे भी एक शॉट ज़्यादा है ना, एक डॉट ज़्यादा है, स्पॉट ज़्यादा है। यहाँ पे 4 स्पॉट है, यहाँ पे देखिए एक स्पॉट से ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो 1 spot is more in third row of first picture, third row of फर्स्ट पिक्चर। ठीक है ना, फर्स्ट पिक्चर में जो थर्ड रो है, फर्स्ट पिक्चर ये है, सेकंड पिक्चर ये, फर्स्ट पिक्चर का जो थर्ड रो में है ना, एक स्पॉट क्या है? ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखिए।
और देखते हैं हम लोग कुछ डिफरेंस, मेमोरी गेम आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद है देखिए, वन स्पॉट इज़ लेस इन फोर्थ रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर। फोर्थ रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर में वन स्पॉट एक लेस है। फोर्थ रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर में वन स्पॉट क्या है, कम है। देखिए कहाँ पे, फर्स्ट पिक्चर, देखो यहाँ देखिए फोर्थ रो जो है, ये आपका फोर्थ रो है, इसमें एक स्पॉट कम है। देखिए यहाँ 2 स्पॉट है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 3 स्पॉट है। तो यहाँ पे एक स्पॉट कम है, तो इसको लिखिए वन स्पॉट इज लेस इन फोर्थ रो ऑफ फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखना, रिप्रेजेंटेशन जो है ये लेफ़्ट से है डायगोनली और ये राइट से है डायगोनली, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सॉरी, फर्स्ट पिक्चर में जो ये है फोर्थ रो, इसमें देखिए आपका राइट साइड इस तरह से डायगोनल बना हुआ है पैटर्न, है यहाँ से लेफ्ट से, तो ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अरेंजमेंट लिया जिसको हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ, अरेंजमेंट ऑफ स्पॉट इज डिफरेंट इन फोर्थ रो। फोर्थ रो में अरेंजमेंट देखो डिफरेंट है, ये ऐसे है, ये डायगोनल राइट से, इज डिफरेंट, है ना, ये क्या है आपका डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आई होप कि आपको क्लियर होगा, लिख लीजिए इस एक्टिविटी को। आगे मूव करते हैं हम लोग एक्टिविटी में, क्वेश्चंस में। डोबो पे आई फाउंड ऑल द 4 डिफरेंस एंड आई यूज माई ब्रेन कॉन्सेंट्रेटेड एंड रिकॉर्ड। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेन का यूज करना होगा, तभी आप सॉल्व करोगे। डोबो लेट सम प्ले सम मोर गेम, कुछ और गेम खेलते हैं। यहाँ पे भी कुछ मेमोरी गेम है आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको करा दिया जाएगा बाद में, ठीक है। सम मोर मेमोरी गेम से हम लोग चैप्टर को पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन। टोबो लाइक वी यूज़ आवर ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन, सिमिलरली कंप्यूटर यूजेज इट्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर का मेमोरी जो सीपीयू है, सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसी के अंदर आपका मेमोरी फिक्स होता है। और हमारे ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो ब्रेन जो है उसको यूज़ किया जाता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ देखिए बहुत अच्छा डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है। एक ह्यूमन का ब्रेन है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, एक कंप्यूटर का ब्रेन है दैट इज़ मेमोरी है जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है डोबो। यस नाउ आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव वन ब्रेन, कंप्यूटर हैज़ वन मेमोरी। डोबो नो कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। डोबो बोलता है यस अब मुझे समझ में आ गया, जिस तरह से हमारे पास क्या है, एक ब्रेन है, एक मेमोरी है, उसी तरह कंप्यूटर के पास भी क्या है, कंप्यूटर के पास भी आपका, लेकिन कंप्यूटर के पास आपका क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। क्या है, 2 तरह का मेमोरी। आइए देखते हैं। First one is primary memory and the second one is secondary memory. Primary memory is the internal memory of the computer system. Computer system का internal memory को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो है 2 तरह से बांटा गया है, 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। एक है प्राइमरी मेमोरी रैम और दूसरा आपका प्राइमरी क्या है, रोम है, ठीक है। रैम है और दूसरा क्या है, रोम है। रैम को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, रोम को हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा एक बार स्टोर होने के बाद
लॉस्ट हो जाता है व्हेनेवर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ देखिए व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज लॉस्ट, डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे तो रैम मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग होगा रैम के अंदर सेव होगा, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होगा तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए डेटा स्टोर होता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। और रोम को लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसको पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी बहुत अच्छे से बुक में बताया गया है, व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज नॉट लॉस्ट, यहाँ पे डेटा लॉस्ट नहीं होगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं, लंबे समय तक डेटा इसमें स्टोर रहता है। रैम में डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। डेटा को रीड मतलब ओपन करेंगे, लिखेंगे, राइट भी लिख भी सकते हैं उसमें, ठीक है, कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डेटा को रीड रिटेन है, जबकि रोम के डेटा को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। रैम को वोलेटाइल इन नेचर बोला जाता है, जबकि रोम को नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब है डेटा इज स्टोर्ड टेम्पोरली, नॉन वोलेटाइल का मतलब है डेटा इज स्टोर परमानेंटली। नॉन वोलेटाइल में डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। बहुत अच्छा सा डिफरेंस को समझाया गया। इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना, जब प्रोसेसिंग होता है ना, कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है ड्यूरिंग, तो वो कौन से मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी के रैम में जाता है, जब प्रोसेसिंग होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन का। और जब सेकेंडरी मेमोरी रोम की बात अगर करें, इट होल्ड्स द सिस्टम पार्ट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है कंप्यूटर का, जो स्टार्ट होने का बायोस होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, विच इज स्टोर्ड बाय, जब मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया गया है बायोस, है ना, तो ये आपका क्या होता है, स्टोर होता है परमानेंटली, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये हमेशा स्टोर रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से इसको बोलते हैं। जबकि रैम के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली स्टोर होता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टोर होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस वर्क करता है, और ये क्या करता है, इट होल्ड द सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जो बायोस के अंदर जो कंपनी मैन्युफैक्चर कुछ लिखती है, बायोस में कुछ प्रोग्राम्स रहता है छोटा सा, तो उस स्टोर कहाँ रखते हैं हम लोग, उसको रोम में रखते हैं। ये देखिए यही रोम है, देखिए यहाँ फिगर में बहुत अच्छे से बताया गया है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रोम ओनली रीड्स, देखिए रोम सिर्फ रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, जबकि रैम रीड्स एंड राइट, देखिए ये रीड भी कर रहा है बुक को और राइट भी कर रहा है। एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। टोबो डोबो, लेट मी टेस्ट योर मेमोरी, डोबो माई मेमोरी, ओके। टोबो डोबो, स्विच ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, कैन यू टेल मी विच मेमोरी इज़ यूज्ड। टोबो बोल रहा है चलो तुम्हारा मेमोरी चेक करते हैं, तो बोलता है ठीक है, डोबो बोलता है ठीक है, ये देखिए ये आपका डोबो है ना, और ये आपका कौन है, टोबो है, लेफ्ट वाला। तो उसको बोला कि चलो कंप्यूटर ऑन करो, तुम बताओ कौन सा मेमोरी यूज़ हुआ। तो डोबो बोला सिंपल प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी नहीं यूज़ होगा। कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो बायोस लोड होगा, बायोस आपका कहाँ, रोम है, रोम क्या है आपका, प्राइमरी मेमोरी। तो बहुत अच्छा आंसर दिया उसने, प्राइमरी मेमोरी यूज होगा। बट आई हैव नेवर सीन रैम एंड रोम, लेकिन डोबो बोला मुझे रैम और रोम मैंने नहीं देखा है। तो वो आई गेस आई हैव अ मूवी ऑन दिस, वॉच द मूवी हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड आवर कंप्यूटर, ठीक है। अब डिफरेंट मूवी में अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी लिखना है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, एंड नोट डाउन द 5 कंपोनेंट दैट वेयर शोन, ठीक है। तो 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना। ना इन दिस एक्टिविटी आपको करना क्या है, इस मूवी को जब आप देखोगे इस लिंक में, तो यू विल फाइंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना, इन दिस मूवी। लाइक यू कैन फाइंड मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, ये सब आपको मिलेगा इस एक्टिविटी को जब आप कंप्लीट करोगे तो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका नोट डाउन एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर का 5 कंपोनेंट्स आप लोगों को लिखना है ना। चलिए हम लोग करते हैं अब इस एक्टिविटी को। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है माइक्रो प्रोसेसर का, चलिए। तो इसमें लिखना है आपको कंट्रोल यूनिट, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो गया। देन इनपुट और आउटपुट यूनिट्स,
देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU भी बोलते हैं हम लोग, ALU, ठीक है। देन रजिस्टर्स, कैश, ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स टू स्टोर डेटा, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको जो मिलेगा वो मैंने लिख दिया, इसको लिख लीजिए, इस एक्टिविटी को भी आप ब्लैंक में। आगे है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अदर स्टोरेज डिवाइसेस विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन इट। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। जितना भी स्टोरेज डिवाइसेस है लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये सारा आपका सेकेंडरी मेमोरी है, स्टोरेज मीडिया जितना भी है। और इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी ये डेटा इसमें स्टोर रहता है। हाउ इज सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी? टोबो, व्हाट इज़ योर फादर फ़ोन नंबर्स, ठीक है। तो डोबो बोला कि मेरे फादर का फ़ोन नंबर ये है, मान लो। बट वाई आर यू आस्किंग दैट? टोबो बोलता हो, ग्रेट, कैन यू टेल मी फ़ोन नंबर्स ऑफ एनी ट्रेन फ्रेंड्स और रिलेटिव? डोबो, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टू लुक इन टू माई फ़ोन बुक। देखिए, जब फादर डोबो से पूछे तुम्हारे टोबो जब अपने फ्रेंड डोबो से पूछा है तुम्हारे फादर का मोबाइल नंबर क्या है, तो वो उसने तुरंत बता दिया, उसके दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ। लेकिन जब बोला कि नहीं हमको 10 फ्रेंड जो रिलेटिव है उसका नंबर बताओ, तो बोला सोचना होगा, बुक देखना होगा, फ़ोन बुक देखना होगा। तो देखिए अब क्या समझाया जा रहा है। तो वो बोलता है, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टू लुक इन टू माई फ़ोन बुक। तो वो, व्हेन आई आस्क्ड योर फादर फ़ोन नंबर, यू वेर एबल टू टेल द सेम इमीडिएटली एज द आंसर इज इन योर माइंड। जब मैंने तुम्हारे फादर का मोबाइल नंबर मांगा तो तुम्हारे दिमाग में वो था, वो प्रोसेसिंग हुआ, तुमने तुरंत बताया। दैट इज़ रैम, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। दिस इज इंटरनल मेमोरी लाइक द प्राइमरी मेमोरी। हाउएवर व्हेन आई आस्क्ड योर रिलेटिव फ़ोन नंबर यू वांटेड टू रेफर टू फ़ोन बुक। लेकिन मैंने रिलेटिव फ़ोन नंबर मांगा तो तुमने कहा कहाँ जाना है मुझे, फ़ोन बुक में। दैट विल बी कंपेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मतलब एक नंबर आपको याद था, तुरंत बता दिए, प्राइमरी मेमोरी में था आपका। लेकिन अगर 10 का बोला जाएगा तो आपको क्या करना होगा, फ़ोन बुक देखना होगा। उसी तरह कंप्यूटर में भी आपका प्रोसेसिंग के लिए फर्स्ट टाइम डेटा जो है कहाँ स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी में, और बाकी जो एक्सटर्नल और डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव अ वीडियो फॉर यू अस ऑन दिस एज वेल। लिस्ट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। अब आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग इसको भी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें लिख लीजिए आप लोग, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, है ना, इसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी memory is also called auxiliary memory। हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव, है ना, प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। प्राइमरी मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। जबकि एंड सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, चीपर होता है देन प्राइमरी मेमोरी। लिख सकते हैं देन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, उसको लिख लीजिए आप लोग। फिर एक और, ओपन राइटर एंड मेक 2 फाइल्स नेमली माई हॉबी एंड माई एम, टाइप सम कंटेंट इन बोथ द फाइल, सेव माई हॉबी फाइल बिफोर क्लोजिंग इट, क्लोज द अदर फाइल विदाउट सेविंग इट। नाउ ओपन बोथ द फाइल्स। आर यू able to view see the contents of both the files? If not, why? Write the reason in the space provided। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले आपको समझ लेना होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है क्या
कि सबसे पहले आपको दो फाइल बनाना है, एक माई हॉबी और एक माई एम बनाना। दोनों फाइल बनाने के बाद दोनों में कुछ कुछ कंटेंट्स लिखना है दोनों फाइल में। नाउ सेव माई हॉबी को सेव कर देना है, फिर क्लोज कर देना है एंड क्लोज द अदर फाइल विदाउट सेविंग। लेकिन दूसरा वाला जो फाइल है माई एम, उसको आप क्लोज तो करोगे लेकिन सेव नहीं करोगे, लेकिन माई हॉबी को सेव करना है क्लोज करने से पहले। ना ओपन करो दोनों फाइल को, तो आर यू एबल टू व्यू सी द कंटेंट्स ऑफ बोथ द फाइल, इफ नॉट वाई, क्या दोनों के फाइल को ओपन करेंगे तो मिलेगा। राइट द रीजन इन द स्पेस पॉइंट। देखो, नो वी कैन नॉट एबल टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ फाइल्स, कौन सा फाइल का कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, माई एम। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने सेव ही उसको नहीं किया, हमने सेव नहीं किया इसलिए नहीं देख पाएंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए, नो वी कैन नॉट एबल टू व्यू the contents of files फाइल नेम होगा ना, फाइल सिंगल कोट में लिख देते हैं जो है फाइल का नाम माई एम। इसको नहीं खुल पाएंगे क्योंकि इसको सेव ही नहीं किया, तो ऑब्वियस का डेटा कहाँ से दिखेगा, बिकॉज we hadn't save file my aim, ठीक है, my aim before closing it, इसलिए नहीं देख पाएंगे हम लोग। आई होप कि वाला एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट और भी एक्टिविटी दिया हुआ है, चलिए देखिए क्या है एक्टिविटी, करते हैं आगे। ये देखिए रैम दिया हुआ है, ये बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है तो हम लोग पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Dobo, I got it. My piggy bank is a permanent storage where I store my money and it remains there till I don't take it out. Dobo, yes, with computer we also use a number of storage media for permanent storage. अब क्या डोबो बोला कि मेरा पिगी बैंक जो है मेरा परमानेंट स्टोरेज है जिसमें मैं पैसा रखता हूँ, एंड इट रिमेंस टिल आई डोंट टेक इट आउट, वो तब तक रहेगा जब तक कि मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। तो उसमें भी सेकेंडरी मेमोरी हुई डेटा तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको डिलीट ना कर ले। तो वो बोलता है यस, विद कंप्यूटर वी आल्सो यूज ए नंबर ऑफ स्टोरेज मीडिया फॉर परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। देखिए now storage devices, once data has been entered into a computer and processed it need to be stored। एक बार क्या होगा, कंप्यूटर इंटर हो जाएगा डेटा कंप्यूटर में, तो अब उसको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग होने के बाद भी डेटा को क्या करना है, आपको स्टोर करना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे मेमोरी में स्टोर होता है ब्रेन में, तो कंप्यूटर को भी तो स्टोर करना है डेटा को, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करेगा। स्टोरेज ऑफ डेटा रिक्वायर्स सम मीडिया टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटेन बाय द यूजर, ठीक है। जो भी डेटा स्टोरेज होता है उसको तब तक डेटा रहेगा जब तक कि उसको डिलीट ना कर दिया जाए या ओवरराइट ना कर दिया जाए। ओवरराइट करने का मतलब है एक कॉपी किए सेम डेटा और वही सेम नेम का फाइल आप उसमें कॉपी करना चाहते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल में। चलिए अब क्या क्या है, पहला है हार्ड डिस्क, उसको हम लोग हार्ड ड्राइव या एचडीडी भी बोलते हैं। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है एंड इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होता है आपका हार्ड डिस्क, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, देखिए हार्ड डिस्क का एग्जांपल दिया, पोर्टेबल हार्ड डिस्क दिया हुआ है, देखिए कैसा होता है। एंड आर द नेम सजेस्ट आर वेरी यूजफुल बिकॉज वी कैन कैरी डेटा एनीवेयर। देखिए पोर्टेबल हार्ड डिस्क ये वाला है, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी मूव कर सकते हैं इस हार्ड डिस्क को लेकर के, पोर्टेबिलिटी है इसमें, ठीक है। और एक होता है सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होता है हार्ड डिस्क, वो सीपीयू के अंदर ही रहता है हमेशा। और ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क को हम लोग कहीं भी लेके घूम सकते हैं, हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू से, ये देखिए केबल दिया हुआ है। एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम पिक्चर ईटीसी बिटवीन कंप्यूटर। सीडी रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोर करता है परमानेंटली।
डेटा को स्टोर करता है। CD DVD इज पोर्टेबल डिस्क दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा एंड प्रोग्राम। सब जितना भी CD DVD पेन ड्राइव हार्ड डिस्क सब क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसको, डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये सिंपल सा बात है, हर एक डिवाइस का यही काम होता है स्टोरेज डिवाइस में। ब्लूरे डिस्क BD BID डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, है ना। ब्लूरे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डिफिनीशन एंड अल्ट्रा डिफिनीशन वीडियो रेजोल्यूशन। हाई डिफिनीशन का वीडियो अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग ब्लूरे डिस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटेन ऑन एंड रीड यूजिंग ए लो पावर्ड लेजर बीम। इसको ड्यूनो का एक्टिविटी है। रिजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। कितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतना आपका स्क्रीन का पिक्चर का रिजोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा। ए पिक्सल इज ए सिंगल डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एक सिंगल डॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल। वैसे तो मोबाइल का पिक्सल होता है, कितना मेगा पिक्सल है ना। तो जितना नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होगा उतना अच्छा पिक्चर का क्वालिटी होगा। पेन ड्राइव क्या होता है, उसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। पोर्टेबल डिवाइस होता है। पोर्टेबल मतलब यू कैन यूज ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इजिली। You can use pen drive to copy data, songs, games and program from one computer to another computer. Very easy topic. मेमोरी कार्ड का क्या नाम है, फ्लैश मेमोरी कार्ड। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी होता है। डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज विद डिजिटल कैमराज, हैंड हेल्ड एंड मोबाइल कंप्यूटर, टेलीफोन्स, म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो गेम्स, कंसोल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए वीडियो कैमरा के वगैरह में ये मेमोरी कार्ड आता था। पहले मोबाइल में भी हम लोग इस कार्ड को इंसर्ट करते थे एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए, एक्सपेंडेबल रहता था जो एक्सटेंडेबल। तो अभी जो है आपका मोबाइल में ही इतना आपका सेकेंडरी मेमोरी मतलब रोम दे देता है कि आपको ये मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से 8 साल 7 साल पहले इसका ज़रूरत होता था। अभी कैमरा में हम लोग लगाते हैं ना। अब एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, फाइंड आउट सम ऑफ द मेमोरी डिवाइसेस बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर लैब टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग टास्क। चलिए टास्क करना है, क्या है, रैम। रैम आप देखिए मेमोरी डिवाइस है जो कंप्यूटर लैब में, क्या रैम कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। रोम कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क कैसा है, सेकेंडरी मेमोरी। CD कैसा है, सेकेंडरी मेमोरी। DVD कैसा है, सेकेंडरी मेमोरी। ये एक एक्टिविटी इसको कंप्लीट कर लीजिए अपने बुक में, है ना। ये मेमोरी डिवाइसेस का नाम है, उसका टाइप दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि टास्क दिया हुआ है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज़ होगा बताइए। टू ट्रांसफ़र ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है। अगर कोई सबमिट करना प्रोजेक्ट है ना, फाइल, तो हम उसके लिए टीचर को इवैल्यूएशन के लिए क्या कर सकते हैं, CD या DVD या पेन ड्राइव यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेव द वर्क डन इन द कंप्यूटर में वर्क डन सेव करने के लिए वो हार्ड डिस्क का यूज़ करेंगे। मूवी स्टोर करना है तो DVD में भी कर सकते हैं या हार्ड डिस्क में भी आप कर सकते हो, है ना। टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क में या फिर आप पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोबो कम डोबो लेट्स वॉच दिस वीडियो। फिर एक गेम है, ज्वाइन टोबो एंड डोबो वॉच द वीडियो गेम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। व्हाट हैपेंड, यू लुक वरीड। डोबो आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। टोबो आई हैव अ राइटर फाइल ऑफ यस्टरडे वर्क, यू कैन यूज योर पेन ड्राइव टू टेक। देखिए कभी कभी स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं तो यस्टरडे जो वर्क रहता है वो आपके पास नहीं रहता, आपके फ्रेंड के पास होगा तो आप उसको कैसे लेंगे। तो यहाँ पे टोबो बोल रहा है, डोबो तुम मेरे से सारा डेटा ले लो, यस्टरडे वर्क का किस में ले लो, पेन ड्राइव में। तो डोबो बोलता खुश हो क्योंकि आई विल गेट माई पेन ड्राइव, मैं पेन ड्राइव लेके आता हूँ। देखिए मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी। डोबो वेंट टू द मार्केट टू बाई ए पेन ड्राइव विथ हिज मदर। शॉपकीपर हाउ मच स्टोरेज कैपेसिटी पेन ड्राइव डू यू हैव। अब डोबो अपनी मम्मी के साथ देखो पेन ड्राइव लेने के लिए गया है, तो उसके शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि कितना कैपेसिटी का पेन ड्राइव चाहिए। तो बोली इसकी मम्मी 8 GB। दे बॉट द पेन ड्राइव एंड केम बैक होम। घर आ गए। अब देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है डोबो। डोबो अपनी मम्मी से पूछा स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। मदर बोलती है दैट वी परचेज एनीथिंग वी रिक्वायर सम मेजरिंग यूनिट्स। जैसे अगर आपको क्लॉथ्स खरीदना होता है तो सेंटीमीटर मीटर में खरीदते हैं। वेट लेना, चावल दाल या राइस वगैरह परचेस करना होता है तो हम लोग ग्राम किलोग्राम में लेते हैं। और इसी तरह अगर मिल्क लेना है तो मिलीलीटर लीटर में हम लोग नापते हैं। और हर एक का अलग अलग डिवाइस है। तो उसी तरह इन द सेम वे वी हैव यूनिट्स टू मेजर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। उसी तरह कंप्यूटर के मेमोरी को भी काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए भी एक डिवाइस होता है। एंड व्हाट आर दे, मदर क्या बोली, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड ए बिट। अंडरलाइन कर लीजिए, जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना मेमोरी का, उसको हम लोग बिट बोलते हैं। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ये भी अंडरलाइन करो, 0 और 1 होता है। व्हाट इज़ बिट, डोबो पूछ रहा है। डोबो गो एंड वॉच स्विच ऑन द फैन। डोबो वेंट एंड स्विच ऑन द फैन।
फिर क्या बोली, मदर नाउ स्विच इट ऑफ, डोबो वेंट एंड स्विच ऑफ। मदर फैन अंडरस्टैंड ओनली 2 कमांड ऑन एंड ऑफ, कंप्यूटर ऑल्सो रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिजिट 0 1। उसकी मम्मी बोली ये बाइनरी डिजिट को समझने के लिए तुम समझो कि पहले तुम फ़ैन को ऑन करो, तो फैन क्या समझा, ऑन करना ऑन हो गया, अब ऑफ़ करो ऑफ हो गया, यानी का फ़ैन क्या समझ रहा है, 2 ही कमांड समझ रहा है, या तो ऑन या तो ऑफ। उसी तरह कंप्यूटर भी 2 कमांड समझता है, दैट इज़ उसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, 0 और 1। अब देखिए कुछ मेजरिंग कैपेसिटी का बहुत अच्छा ये पॉइंट दिया है, इसको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स मेक्स ए निबल, 4 बिट मिल के क्या बनता है, एक निबल बनता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक ए बाइट, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है। ए कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, कंप्यूटर का मेमोरी किस में मेजर्ड होता है, बाइट्स में। नाउ एंड कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स, आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर की मेमोरी किस में नापा जाता है तो आप बोलोगे बाइट्स में। ये बाइट रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर, एक बाइट एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरा नाम अमित है, ठीक है, तो अमित के जो ए होगा, है ना, जो भी ए अगर आप लिखोगे, ठीक है, ये अगर ए है तो इसके लिए कितना बाइट चाहिए, 1 बाइट चाहिए, ठीक है। अगर अमित को पूरा स्टोर करना तो AMIT कितना बाइट होगा, 4 बाइट। और बिट की बात करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो 32 बिट्स हो जाएगा। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, 1 KB में 1024 बाइट्स होता है, 1 MB में 1024 किलो बाइट्स होता है, और 1024 बाइट्स बोल सकते हैं। 1 गीगा बाइट्स में 1024 मेगा बाइट्स होता है, या 1024 किलो बाइट्स आप देख सकते हैं, तोड़ दिया गया है यहाँ अब बाइट्स में, फिर 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए टिक टैक टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। 6 पीसेस स्मॉल सर्कल्स ऑफ पेपर काटना, हेयर ई सर्किल रिप्रेजेंट 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 KB में कितना बाइट है, 1024, अभी हम लोग देखें। 1 MB में कितना बाइट होता है, 1024। 1 GB में कितना बाइट होता है, 1024। अभी तुरंत हम लोग देखें, उसी को यहाँ पे देखें, पीसेस में काटोगे तो यहाँ 3 बार, 2 बार, 1 बार, 1024, ठीक है। Paste this circle in the above blocks to make the required number of bytes. In case of KB, we put a cross in a block for 0 bytes. 0 bytes के क्रॉस कर सकते हैं आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका फॉर्म्ड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोबो इट मीन्स एवरी स्टोरेज डिवाइस हैज सम फिक्स्ड स्टोरेज कैपेसिटी, मदर बोलते हैं यस। कि जितना डोबो बोल रहा है कि जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी है क्या उसका एक फिक्स्ड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, तो मदर बोलते हैं यस। ना एक वीडियो दिया हुआ है और इसका आंसर करना है। व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क का कितना होता है 1.44 MB, CD का कितना होता है 700 MB, DVD का कितना होता है 4.7 GB, हार्ड डिस्क 1 TB 1 ZB। बहुत जितना साइज मैक्सिमम हो सकता है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही लिखो। पेन ड्राइव 32 GB। तो ये सब स्टोरेज कैपेसिटी है जो आपका लिखा हुआ है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होता था बहुत, फिर CD यूज़ हुआ, फिर DVD, फिर हार्ड डिस्क, फिर पेन ड्राइव आ गया। सबसे ज़्यादा पेन ड्राइव अभी यूज़ होता है। नेक्स्ट फिर एक और एक्टिविटी दिया हुआ है आपका, ये मेमोरी है, कंप्यूटर लैब है, हो मोबाइल फ़ोन से। अब इसका रैम बताना, कंप्यूटर लैब वाला का 1 GB मैंने लिखा। हार्ड डिस्क कितना है लैब में 500 GB, होम में 4 GB लिख दिए रैम, और हार्ड डिस्क 1 TB। मोबाइल फ़ोन में मेरे पास 2 GB रैम है और हार्ड डिस्क 32 GB है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। यही आपको इस एक्टिविटी में करना था। चलिए स्टोरेज कैपेसिटी लैब में, मेमोरी डिवाइस का, होम में, मोबाइल फ़ोन में क्या है वही आपको लिख देंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU। डोबो एंड टोबो आर वर्किंग फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट ऑन द कंप्यूटर। डोबो आई वंडर हाउ अ कंप्यूटर वर्क। टोबो इट इज़ द CPU विच कंट्रोल इट्स वर्क। डोबो टोबो आपस में स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और काम करते करते क्या हुआ कि डोबो को लगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो टोबो बोला इट इज़ द CPU। ये कौन काम करता है यहाँ पे, CPU विच कंट्रोल इट्स वर्किंग, है ना। ये CPU है जो आपका क्या करता है, वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ डोबो CPU, व्हाट इज़ इट डोबो? वेल आई कैन एक्सप्लेन यू। CPU एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हैव यू सीन एन ATM मशीन? तो बोलता क्या तुमने ATM मशीन देखा है? डोबो यस आई हैव सीन माई मदर एंड फादर यूजिंग इट टू टेक आउट मनी, है ना। उसकी मम्मी क्या बोली, यस मैंने देखा तो है। डोबो बोला मैंने देखा है, मेरे मदर और फादर इसका यूज़ करके पैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। टोबो ऑन ATM मशीन वर्क्स लाइक ए CPU। ATM मशीन किस तरह वर्क्स लाइक करता है, CPU की तरह। द कार्ड एंड कीपैड एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस। देखो अब यहाँ पे जो कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना ATM में, और जो कीपैड जिसमें बटन रहता है टाइप करते हैं, या टच स्क्रीन जो रहता है इसमें टाइप करते हैं नंबर,
तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। और इनपुट क्या क्या होता है, कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड्स आर प्रोसेस्ड इन द ATM मशीन विच एक्ट एज ए CPU। जो भी कार्ड का डिटेल्स होता है जैसे हम इंसर्ट करते हैं और उसमें जो हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग कहाँ होता है, ATM मशीन के अंदर, विच एक्ट एज ए CPU। किसकी तरह काम करता है, CPU की तरह। फाइनली इन द कैश डिस्पेंसर विच एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस। कैश डिस्पेंसर का मशीन भी देखते हो नीचे में लगा रहता है जिससे पैसा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट दैट इज द मनी इज डिस्पैच। आउटपुट क्या होता है, जिसमें मनी हम लोग डिस्पैच करते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट। 3 मेन पार्ट से कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। देखिए कौन कौन सा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना। डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा इनपुट में लेते हैं, प्रोसेसिंग होता है, फिर हमको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन। ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। CPU है, इनपुट है, यहाँ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट है, और ये ALU है, ये मेन मेमोरी है, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी होगा आई थिंक, ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा। इनपुट यूनिट क्या करता है, दैट डिवाइसेस दैट गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, है। वो डिवाइस जो डेटा और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, है ना। जैसे कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं कोई भी लेटर, नंबर, डिजिट्स, कैरेक्टर, सिम्बॉल्स, तो वो कौन सा यूनिट करता है, इनपुट यूनिट देता है। कोई भी कमांड भी दे सकते हैं हम लोग, इंटर, है ना। जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है हम लोग यूजिंग इनपुट यूनिट दे देते हैं। कीबोर्ड माउस से कोई भी लेटर्स, नंबर्स या माउस से क्लिक होता है तो इनपुट यूनिट से। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। जैसे ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, वैसे CPU आपका क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग करना है डेटा को, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, सेव करना है, तो ये कौन करता है काम, CPU। इट एक्ट एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन की तरह काम करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स बाय इश्यूइंग कंट्रोल सिग्नल्स। जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन को बताता है कि क्या है, मतलब किसी भी गर्म चीज़ को आप छूते हो तो आपको नर्व बोलता है हटा देते हैं आप। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितना भी अदर पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको आपस में क्या करता है, डेटा फ्लो कराता है ना। फ्लो ऑफ डेटा कराता है कौन, कंट्रोल यूनिट। यू कैन से दैट कंट्रोल सिग्नल्स है, भेजता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, कंट्रोल यूनिट। तीसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जितना भी कैलकुलेशंस है वो कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दैट परफॉर्म्स द बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कौन करता है, आपका ALU। मेमोरी यूनिट क्या होता है, दैट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी। Memory unit. What is memory unit? This unit is used to store data, instructions and result of processing. मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, सपोज इफ यू वांट टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हो कोई भी लेटर या इंस्ट्रक्शंस, है ना, या रिजल्ट जो है हमारा, वो हमारा स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी यूनिट में। रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी रिजल्ट होगा हमारा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ALU के द्वारा CPU में, तो वो रिजल्ट का वो जो आउटपुट आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा आफ्टर द कैलकुलेशंस ऑफ प्रोसेसिंग, दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज आउटपुट यूनिट। द डिवाइसेज दैट डिस्प्ले और गिव द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। वो डिवाइस जो हम लोगों को क्या डिस्प्ले करके देता है, रिजल्ट, है ना। जैसे प्रोसेसिंग हो गया, CPU में प्रोसेसिंग हो गया 5 + 2, तो रिजल्ट कितना है 7। तो 7 जो है वो हमको डिस्प्ले कहाँ मिलेगा, उसका आउटपुट डिवाइस, दैट इज या तो मॉनिटर में या प्रिंटर में प्रिंट करके या स्पीकर में सुन के या प्लॉटर। दीज आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली हम लोग जो आउटपुट देखते हैं प्राइमरी मेन, वो किस में देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं। Tobo, would you like to play another game? I have a wonderful game with me. Click on the link given below. अब लिंक में चलिए जाते हैं, क्या गेम है। एक डू यू नो अंडरलाइन कर लेंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, है ना। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, है ना। चलिए अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम लोग करते हैं।
Check your computer lab and list the various input and output devices available in the lab in the space provided. चलिए अब आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर लैब में जाना और जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है अवेलेबल उसके बारे में लिखना है. ना इनपुट डिवाइसेस में देखिए, जो आप लैब में व्हेनेवर यू विजिट योर लैब, कंप्यूटर लैब, कीबोर्ड मिलेगा, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है. जनरली आपको कीबोर्ड, माउस, स्कैनर मिलेगा. आउटपुट डिवाइसेस में अगर देखेंगे तो मॉनिटर मिलेगा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड हेडफोन. दीज आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस दैट यू विल फाइंड इन योर कंप्यूटर लैब. आगे एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. स्विच ऑफ द पावर केबल को ऑफ करने बोल दिया गया. ठीक है. ओपन द सिस्टम यूनिट एंड शो द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सीपीयू. चलिए पावर केबल जितना भी लाइन जा रहा है आपके कंप्यूटर में, सीपीयू में या मॉनिटर में, कीबोर्ड में, उसको ऑफ कर देना है, पावर को, मेन पावर स्विच को, और अनप्लग कर देना. उसके बाद आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है, लिंक, ठीक है, सिस्टम यूनिट का, सीपीयू के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं. फिर बोला नोट डाउन एनी फाइव पार्ट्स ऑफ सीपीयू दैट वे शोन इन द एबव व्यू. 5 पार्ट जो है सीपीयू का आपको लिखना है. तो आप देखोगे सब सीपीयू जब आप ओपन करोगे आफ्टर अनप्लगिंग और पावर स्विच ऑफ करके, तो यू विल फाइंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू. क्या क्या पार्ट्स है? मदरबोर्ड फर्स्ट में, सेकंड में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू आपको मिलेगा, छोटा सा चिप, वीडियो कार्ड मिलेगा, लैन कार्ड भी मिलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मिलेगा, रैम, हार्ड ड्राइव मिलेगा. ठीक है, इसको भी लिख लीजिए अपने कंप्यूटर के बुक में. नेक्स्ट आईपीओ साइकिल. देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. पिज्ज़ा बेस विथ टॉपिंग्स, ये इनपुट है आपका. प्रोसेस क्या होगा? ओवन में अंदर हम लोग पिज़्ज़ा को क्या करते हैं, बेक करते हैं, और आउटपुट में हमको हॉट यमी पिज़्ज़ा मिल जाता है. तो ये कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है. पहले इनपुट चाहिए, फिर उसमें प्रोसेसिंग सीपीयू में होगा और आउटपुट आपको मॉनिटर में दिख जाएगा. फिर एक एक्टिविटी दी है, चलिए एक्टिविटी से वी विल लर्न डेफिनेटली. सजेस्ट द एप्रोप्रिएट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट टू कंप्लीट द गिवन टास्क. चलिए टास्क है टू रीच स्कूल. तो इसमें इनपुट क्या होगा? सबसे पहले गेट रेडी होंगे हम. प्रोसेस यूजिंग क्या होगा? बस से हम लोग जाएंगे. आउटपुट रीच स्कूल. टू मेक लेमोनेड अगर बनाना है तो क्या चाहिए आपको? इनको लेमन चाहिए, वाटर चाहिए और शुगर चाहिए. प्रोसेस क्या करेंगे? मिक्स करेंगे वाटर और शुगर और लेमन को मिक्सर में, और आउटपुट में हमको लेमोनेड मिल जाएगा. ना टू इशू अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी. बुक इशू कराना है लाइब्रेरी से, तो क्या करना होगा? सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट अ बुक फ्रॉम बुक लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना होगा बुक इनपुट में. फिर इंटर द डिटेल्स ऑफ द बुक. प्रोसेस में आप करोगे, डिटेल्स डालोगे बुक का, है ना. इसके बाद लास्ट में बुक क्या होगा? इशू हो जाएगा. नेक्स्ट है टू कॉल ए पर्सन. अगर कोई पर्सन को कॉल करोगे तो इनपुट क्या करोगे? उसका नंबर डायल करोगे, डायल नंबर. प्रोसेस में क्या होगा? रिंगिंग होगा, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? यू आर टॉकिंग टू द पर्सन, टॉक टू पर्सन. फिर आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इसमें इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस आपको बताना है. टू गिव ए प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन टू द क्लास. ये प्रिंटेड एप्लीकेशन देना है, यानी यहाँ पे प्रिंटर का काम होगा, और ये क्या आएगा? आउटपुट आएगा. नेक्स्ट है टू स्कैन ए फोटोग्राफ एंड सेव इट ऑन योर सिस्टम. फोटोग्राफ स्कैन करोगे तो इनपुट में जाएगा, है ना. इनपुट डिवाइस है स्कैनर, और ये इनपुट में आपको स्कैन करना है. टू मेल द सेव फोटोग्राफ टू योर टीचर. सेव फोटोग्राफ को आपको मेल करना है टीचर को, तो यह क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है. टू मेल द सेव फोटोग्राफ टू योर टीचर. यहाँ प्रोसेसिंग हो सकता है, तो आप यहाँ प्रोसेस लिख सकते हैं. ठीक है, इस जगह पे प्रोसेस आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इन प्लेस ऑफ मॉनिटर. ठीक है, लेकिन सेव फोटोग्राफ है ना, उसको मेल करना है, तो हम यहाँ प्रोसेस में भी टिक कर सकते हैं. इसको टिक कर लीजिएगा. ठीक है, प्रोसेसिंग होगा.
नेक्स्ट है आपका को रिलेट द इनपुट प्रोसेस आउटपुट इन ए प्लांट ग्रोथ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनपुट प्रोसेस आउट जर्मिनेशन होगा, मिनरल्स ऐड करोगे, सनलाइट है, फिर फ्रॉम द सन मिलेगा, फिर प्लांट ना। फिर एक्टिविटी दिया हुआ है, राहुल डाउनलोडेड फाइल्स ऑफ 3072 MB, ही हैज टू सबमिट दिस फाइल टू हिज टीचर, कैन यू हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग हिम वेदर ही शुड यूज CD और DVDs, हाउ मेनी CDs ही रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस फाइल। तो आप इसको देखोगे 5 है ना, एक CD का साइज आपका होता है 700 कुछ MB, तो उस हिसाब से आप 7 × 5 = 35 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाउ मेनी पेन ड्राइव्स ही रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस फाइल, 2 GB का 2 और 8 GB का 1, है ना। दो GB का एक आप करोगे और 8 GB का एक पेन ड्राइव आप यूज़ यहाँ पे करोगे। अकॉर्डिंग टू विच शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज फॉर दिस पर्पस एंड पेन ड्राइव इज अप्रोप्रिएट आइडियली स्टोरेज डिवाइस फॉर दिस पर्पस बिकॉज इट इज़ लाइट वेट एंड ईजिली कैन एबल टू हैंडल इट ईजिली। ठीक है, क्रॉस वर्ड अब दिया हुआ है इसमें, ए नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर वर्ड मेजरिंग 2 में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 9, मेजरिंग में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 करेक्टर है तो 9 होगा। डेटा फॉर्मेट टू स्टोर बाइनरी नंबर 5 में, तो बिट 5 नंबर पे, ठीक है, बिट हो गया। 6 स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 0s 1s 6 में बाइट होगा। सॉरी 6 में यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, अक्रॉस बाइनरी ये वाला होगा। और 7 फिर द यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट मेगाबाइट होता है, तो 7 में देखिए मेगाबाइट होगा, देखिए यहाँ मेगाबाइट लिखा हुआ है। डाउन में द यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 में इसको गीगाबाइट बोलते हैं, GB। 8 ऑफ दिस मेक ए बाइट, 1 बाइट में कितना बीट होता है 8 बिट्स, 3 में बिट्स होगा, देखिए 3 नंबर में BIT बिट लिखा है वर्टिकल में, है ना। नेक्स्ट है आपका दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 4 नंबर। तो 1024 बाइट यानी 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, तो यहाँ देखिए 4 में किलोबाइट लिखा हुआ है। 6 दिस स्टोर्स 1 कैरेक्टर और लेटर, 6 में तो बाइट स्टोर करता है 1 कैरेक्टर और लेटर। 1 बाइट में 1 कैरेक्टर होता है और 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को निबल बोलते हैं। 8 में देखिए निबल होगा, ये देखिए निबल बनाया, एक एक्स्ट्रा बॉक्स आप बना लीजिएगा कम होगा तो, ठीक है। ये 6 नंबर वाला जो स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 0s एंड 1s, ये बाइनरी डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको बता देंगे बाद में, ठीक है। ये 6 वाला जो एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 और 1 के लिए हमारे पास कुछ दिया हुआ था, उसको देख लीजिए। यहाँ पे बाइनरी डिजिट होता है ना, बिट, बिट भी बोल सकते हैं, बाइनरी डिजिट या बिट, तो ठीक है वहाँ पे भी आप बिट लिख सकते हो, बॉक्स नहीं है यहाँ बिट। आप 5 में जो है, सॉरी कितना नंबर का था 6 में तो बाइनरी लिखे ही आप। डेटा फॉर्मेट टू स्टोर बाइनरी नंबर 5th वाला इसी में।
नेक्स्ट है ऑब्जर्व द कंप्यूटर सिस्टम शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड क्लासीफाई द कंपोनेंट एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये तो आप कर ही सकते हो क्लासीफाई। ये आपका इनपुट हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट हो गया, मॉडेम है, फिर सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू में इनपुट सीपीयू आपका इनपुट स्लैश आउटपुट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या बोलते हैं यूज़ करते हैं दोनों डिवाइस है ना। यहाँ पे सीडी डीवीडी भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ड्राइवर इनबिल्ट आता है। और ये प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा सारे एक्टिविटी को। माउस आपका इनपुट होगा, स्पीकर आउटपुट होगा, प्रिंटर आपका आउटपुट होगा, कीबोर्ड इनपुट होगा, सिस्टम यूनिट इनपुट या प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। डायरेक्ट ऐसा करेंगे हम लोग, सिस्टम यूनिट को आप प्रोसेसिंग पी लिख दीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, ठीक है। और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा एक्टिविटी कंप्लीट करने में, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन भी चाहे बिना राइट साइड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।